हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं। इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग को एज अ फुल टाइम जॉब की तरह परस्यू करते हैं और इसके थ्रू इतना रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं कि ना उन्हें किसी जॉब को करने की जरूरत है, ना ही वो कोई अदर बिजनेस करते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा बहुत है, लेकिन यहां पर पैसे कमाने के लिए आपको अपनी स्किल्स पे फोकस करना होगा। आपको बहुत ज्यादा लर्निंग की जरूरत होगी, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होगी। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं, कैसे इसके थ्रू पैसे कमाते हैं, कैसे सारा प्रोसेस होता है, सारी चीजों को इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूं। साथ ही साथ लाइव आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करके भी दिखाने वाला हूं कि कैसे इंट्राडे ऑर्डर्स प्लेस किए जाते हैं। साथ ही साथ इंट्राडे ट्रेडिंग में कैसे लोग पैसे कमाते हैं, कैसे किसी स्टॉक का प्राइस बढ़ता है तब भी लोग पैसे कमाते हैं और कैसे किसी स्टॉक का प्राइस नीचे गिरता है तब भी लोग यहां से पैसे कमाते हैं। ओवरऑल वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएं। तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। आई होप आपके पास होगा। अगर आपके पास अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप अपस्टॉक के साथ अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हो। अपस्टॉक्स इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट ट्रस्टेड स्टॉक ब्रोकर है, जहां पे आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में, आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हो। सचेत अपस्टॉक्स फंडेड है बाय रतन टाटा सर, तो यहाँ पे ट्रस्ट का तो कोई इश्यू नहीं बनता है एंड यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हो। बहुत ही सिंपल इंटरफेस है, बहुत ही फास्ट एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म है। एंड अपस्टॉक्स पे इस टाइम पे ऑफर भी चल रहा है। यहाँ पे आपको अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए किसी भी तरीके के अकाउंट ओपनिंग चार्जेस भी देने की जरूरत नहीं है। तो अपस्टॉक्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आप मेरे लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हो तो आपको 1000 रुपीज का ब्रोकरेज मिल जाएगा, जिसका कि आप ट्रेडिंग फीस में यूज कर सकते हो। अपस्टॉक्स पे साइन अप करने के बाद आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लेनी है। केवाईसी कंप्लीट करने के बाद आपका अकाउंट ट्रेडिंग के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा। तो जिन लोगों को नहीं पता है इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, मैं उन्हें शॉर्ट में बता देता हूं। स्टॉक मार्केट में जो इक्विटी ट्रेडिंग होती है वो नॉर्मली दो तरीके की होती है। एक होती है डिलीवरी ट्रेडिंग और एक होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। डिलीवरी ट्रेडिंग में हम जब भी कोई स्टॉक बाय करते हैं तो वो हमारे डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है और उस पर हमारे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि हमें कब सेल करना है, हम जब चाहें तब सेल कर सकते हैं। मतलब जैसे आपने 10,000 के किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीदे, अब वो शेयर्स आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। जब उनका प्राइस बढ़ेगा या जब तक आप उसे होल्ड करना चाहो होल्ड कर सकते हो। बट इंट्राडे ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको सेम डे में ही शेयर्स को बाय करना होता है और सेम डे में ही सेल कर देना होता है। चाहे आपका प्रॉफिट हो रहा हो, चाहे आपका लॉस हो रहा हो, वो मैटर नहीं करता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, जब हम डिलीवरी में शेयर्स को बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जब चाहे हम तब सेल कर सकते हैं, तो हमें इंट्राडे में बाय करने की क्या जरूरत है। इंट्राडे ट्रेडिंग का एक एडवांटेज होता है गाइस, यहां पे आपको आपका ब्रोकर लेवरेज प्रोवाइड करता है। लेवरेज का मतलब ये कि आपको एक्स्ट्रा बाइंग पावर मिलती है। जैसे आपके पास 10,000 रुपए हैं तो डिलीवरी ट्रेडिंग में आप सिर्फ 10,000 के ही शेयर्स बाय कर सकते हो, बट इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको 5x तक का लेवरेज मिलता है। लेवरेज का यूज करके आप 10,000 रुपए लगा के 50,000 तक के स्टॉक्स बाय कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बिकॉज यहां पर आपकी जो बाइंग पावर होती है वो बढ़ जाती है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रही होगी, लेकिन अभी आप वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं जब प्रैक्टिकली बताऊंगा तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और ये जो ब्रोकर्स हमें लेवरेज प्रोवाइड करते हैं, इसी की वजह से हमें सेम डे में ही अपनी पोजीशन क्लोज करनी होती है, बिकॉज जो भी पैसा हमारे ब्रोकर ने हमें दे रखा है उसको वो पैसा वापस चाहिए होता है। तो ऐसे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, इसलिए मैं ले चलता हूं आपके अपने मोबाइल स्क्रीन पे और लाइव ट्रेडिंग करके समझाता हूं ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। मैं यहां पर अपस्टॉक्स प्लेटफॉर्म का ही यूज कर रहा हूं, तो यहां पे अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है अपस्टॉक्स में तो जरूर ओपन कर लेना। यहां पे ट्रेडिंग करना बहुत आसान है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी डीले के। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना अपस्टॉक्स एप्लीकेशन ओपन करेंगे। आपको यहां पर अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। जब भी आप अपस्टॉक्स पे साइन अप करोगे तो आपको ईमेल के थ्रू आपका यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाता है। आप उसको रीसेट भी कर सकते हो, उसी के थ्रू आप अपस्टॉक्स में लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद गाइस हम आ चुके हैं अपस्टॉक्स के होम पेज पे और यहाँ पर मैंने वॉच लिस्ट वाला ऑप्शन ओपन कर रखा है। वॉच लिस्ट में मैंने बहुत ही अलग अलग कैटेगरी की वॉच लिस्ट बना रखी है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक लिस्ट है, फाइनेंशियल इंडिसेस है, ऑटोमोबाइल्स की है, टेलीकॉम कंपनीज है। बेसिकली इन सभी वॉच लिस्ट में मैंने उसी कैटेगरी के स्टॉक्स को ऐड कर रखा है ताकि मुझे फाइंड करने में प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज ये आपको करने की भी जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करके किसी भी कंपनी के शेयर को सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक लिस्ट वाली वॉच लिस्ट में मैंने ऑलमोस्ट सभी पॉपुलर बैंक्स को ऐड कर रखा है। गाइस अपस्टॉक्स में किसी भी तरीके की ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको फंड्स डिपॉजिट करने होते हैं। पैसे डिपॉजिट करने के लिए आपको फंड्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर 10,000 रुपीज डिपॉजिट कर रखे हैं। अगर आपको यहाँ पे डिपॉजिट करना है तो आपको ऐड फंड्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे अमाउंट एंटर कर देना है जितना भी आप डिपॉजिट करना चाहते हो।
उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको कई सारे पेमेंट मोड मिल जाते हैं। आप यूपीआई से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप यूपीआई से करो, बिकॉज यूपीआई से डिपॉजिट करना बहुत ही आसान है एंड यहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। तो ये एक तरीके से अपस्टॉक्स का वॉलेट है जहाँ से आप किसी भी स्टॉक में ट्रेडिंग करोगे। तो यहाँ पर मैंने 10,000 रुपये डिपॉजिट करे हैं। अगर आप एक बिगिनर हो तो मेरे हिसाब से आप 1,000 रुपये से ज़्यादा डिपॉजिट मत करना, उसी से सीखना और उसी से कंटिन्यू करना। उसके बाद जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तब आप चाहे जितने पैसे डिपॉजिट करना। तो चलिए सीख लेते हैं कैसे हमें यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। तो इस इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे पहला स्टेप होता है हमारा स्टॉक सिलेक्शन का। सबसे पहले हमें स्टॉक सेलेक्ट करना होता है कि किस कंपनी के शेयर में हम इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे। तो जिस भी कंपनी की पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिली हो या फिर उसका चार्ट एनालिसिस आपने किया हो या फिर किसी भी तरीके के सेंटिमेंट से आपको लगता हो कि इसका प्राइस ऊपर जा सकता है, तो उस स्टॉक को आप सेलेक्ट करोगे, उसमें ही ट्रेड करोगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए कोई स्टॉक सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए मुझे एचडीएफसी बैंक में ट्रेड करना है, तो मैं एचडीएफसी बैंक पे क्लिक कर दूंगा एंड यहाँ पे गाइस हमारे सामने एचडीएफसी बैंक का चार्ट आ जाएगा। आप चार्ट रीड कर सकते हो एंड यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो गाइस इंट्राडे ट्रेडिंग में आप दो तरीके से पैसे कमा सकते हो। अगर स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है तब भी आप पैसे कमा सकते हो, अगर स्टॉक का प्राइस घट रहा है तब भी आप पैसे कमा सकते हो। अगर आपको लगता है स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा तो आप लो प्राइस में बाय करोगे, हाई प्राइस में सेल करके अपना प्रॉफिट बुक करोगे। और अगर आपको लग रहा है स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा तो आप हाई प्राइस पे सेल करके उसे लो प्राइस में बाय करके भी अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अब ये चीज़ आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रही होगी, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमें लो प्राइस में कैसे बाय करना है और हाई प्राइस में कैसे सेल करना है ताकि हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकें। तो यहाँ पर जैसे मैंने एचडीएफसी बैंक का स्टॉक सेलेक्ट किया था, अब हम बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो टॉप पे हमारा जो करंट मार्केट का प्राइस है एचडीएफसी बैंक का 1568 रुपये वो दिखा रहा है। इसके बाद गाइस ऑप्शन आ रहा है प्रोडक्ट का और यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला है डिलीवरी और दूसरा है इंट्राडे। अब डिलीवरी और इंट्राडे में क्या फर्क है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। डिलीवरी पर लिए गए शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, आपके पास पूरा फ्रीडम होगा, जब चाहो आप उनको तब सेल करो, आपके पास कोई बाउंडेशंस नहीं होंगी। बट डिलीवरी में अगर आप कोई शेयर खरीद रहे हो तो आपके पास एक्स्ट्रा बाइंग पावर नहीं मिलती है। मान लीजिए आपके पास 5,000 रुपये हैं तो आप सिर्फ 5,000 रुपये के ही शेयर खरीद सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं खरीद सकते हो। बट वहीं पर हम बात करें इंट्राडे ट्रेडिंग की, तो इंट्राडे ट्रेडिंग डिलीवरी ट्रेडिंग से काफ़ी ज़्यादा अलग है। इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आपको सेम डे में ही शेयर्स को बाय और सेल करना होता है। मैं आपको बता दूंगा इस स्टॉक मार्केट हर दिन ओपन नहीं रहता है। स्टॉक मार्केट मंडे टू फ्राइडे ओपन रहता है। मॉर्निंग में 9:15 से लेकर शाम के 3:30 तक 6 आवर्स की मार्केट टाइमिंग होती है। उसी के अंदर आपको शेयर्स को बाय भी करना होता है, उसी के अंदर आपको सेल भी करना होता है। अब हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर हमें सेम डे में ही शेयर्स को सेल क्यों करना पड़ता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर जब हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है लेवरेज। लेवरेज का मतलब ये कि आपको ज्यादा बाइंग पावर मिल जाती है। अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं तो आप 5 गुना ज्यादा तक की पोजीशन यहाँ पे ले सकते हो। और इंट्राडे ट्रेडिंग में उन शेयर्स को आपको सेम डे में ही सेल इसीलिए करना होता है बिकॉज जो 50,000 की आपने पोजीशन ली है उसमें से 40,000 रुपए आपके ब्रोकर के हैं और 10,000 रुपए आपके हैं। ब्रोकर को मार्केट क्लोज होने से पहले अपना पैसा चाहिए होता है, इसलिए आपको यहाँ पर अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी होती है। अगर आप अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करते हो तो ब्रोकर ऑटोमेटिक आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लेगा और अपना पैसा निकाल लेगा। आपका चाहे प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर गाइस मैं एचडीएफसी बैंक में ट्रेड करने वाला हूँ और मेरे वॉलेट में आपने देखा मेरे पास 10,000 रुपीज हैं। यहाँ पर एक शेयर का प्राइस 1565 रुपए है। अगर मैं डिलीवरी में ट्रेड करता हूँ तो मैं 6 शेयर से ज़्यादा बाय नहीं कर सकता हूँ बिकॉज मेरे पास 10,000 रुपीज़ ही हैं। बट अगर मैं इंट्राडे ट्रेड करता हूँ तो यहाँ पर मेरी बाइंग पावर बढ़ जाती है, मेरे को 5x का लेवरेज मिल जाता है। तो मैं यहाँ पर 30 शेयर तक की पोजीशन ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्वांटिटी में डाल देता हूँ 30। तो यहाँ पर मैंने क्वांटिटी में 30 डाल दिया है। अब जो मेरा टोटल ऑर्डर वैल्यू होगा वो 46,000 के आसपास होगा। 10,000 रुपये मेरे पास हैं, 5x का लेवरेज मिल रहा है तो 50,000 की पोजीशन तक मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड यहाँ पे गाइज आपको ऑर्डर टाइप मिलता है, आप यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो, मार्केट ऑर्डर लगा सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर इंस्टेंटली बाय करने वाला हूँ तो मैं मार्केट रेट सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद गाइज हम रिव्यू ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर गाइज आपके ऑर्डर की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेना है कि सारी चीज़ें सही है। इसके बाद गाइज आपको कन्फर्म ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। और गाइस यहाँ पर हमने मार्केट प्राइस पे ऑर्डर प्लेस किया था तो इंस्टेंटली हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। एंड यहाँ पे गाइस हम अपने पोर्टफोलियो वाले ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पे हमें हमारी पोजीशन देखने को मिल जाती है और यहाँ पे आपको साइड में पीएनएल भी देखने को मिलता है कि आपका कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे 27 रुपीज़ का लॉस अभी दिखा रहा है बिकॉज जिस प्राइस पे हमने बाइंग करी है प्राइस उससे कम हो चुका है। इसके बाद गाइस अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। आप यहाँ पर देख सकते हो जो हमारी नेट बाई वैल्यू है वो है 46,932
35 रुपीज़ की। जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा हमारा प्रॉफिट होगा, जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस घटेगा उस हिसाब से हमारा लॉस होगा। एंड यहाँ पे गाइस अगर हम फंड्स वाले ऑप्शन पे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास सिर्फ 658 रुपीज़ बचे हैं। 9403 रुपये मेरे इस पोजीशन लेने में यूज़ हुए हैं और इसके 5 गुना ज़्यादा की पोजीशन हमने यहाँ पर ली है। अब गाइस मैंने आपको यहाँ पर दिखाने के लिए पोजीशन ली है, इसलिए मैं ज़्यादा वेट नहीं करूँगा कि मुझे प्रॉफिट हो तभी मैं सेल करूँगा। बात करते हैं पोजीशन क्लोज कैसे करनी है, तो इसके लिए गाइस आपको स्क्वायर ऑफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन जैसे हमने बाय करते समय सारी डिटेल्स फिल करी थी उसी तरीके से यहाँ पर भी फिल कर देना है। जितनी भी क्वांटिटी आपको सेल करनी है, हमें पूरी क्वांटिटी सेल करनी है तो हमने 30 सेलेक्ट कर लिया। ऑर्डर टाइप में मार्केट सेलेक्ट कर लिया बिकॉज हम मार्केट प्राइस पे सेल करने वाले हैं। इसके बाद गाइस सारी चीज़ें सेम रहेंगी। यहाँ पर हम उन शेयर्स को सेल कर रहे हैं तो रिव्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे एंड कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे तो हमारे जो शेयर्स हैं वो सेल हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो सेल वाला ऑर्डर है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड अगर हम पोर्टफोलियो में आएंगे अपनी पोजीशन चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो लॉस है वो बुक हो चुका है। तो जिस प्राइस पे हमने बाय किया था प्राइस उसके बाद घट चुका था, तो हमें यहाँ पर आपको दिखाना था इसलिए मैंने सेल कर दिया, अदरवाइज मैं लॉस में सेल नहीं करता। एंड अगर हम फंड्स वाले ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा पैसा वापस हमारे वॉलेट में आ चुका है 10,023 रुपए। एंड जो 39 रुपीज़ का लॉस हुआ है वो यूज्ड फंड वाले ऑप्शन में दिखा रहा है। तो आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर कोई पोजीशन लेनी है फिर उसको सेल करना है। अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड की, जहां पर मैंने आपको बताया था कि आप पहले सेल कर सकते हो उसके बाद बाय कर सकते हो और उसमें जो प्राइस डिफरेंस आएगा उसमें भी आप अर्न कर सकते हो। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है कि हम पहले स्टॉक्स को सेल कर देते हैं हाई प्राइस पे, उसके बाद लो प्राइस में बाय कर लेते हैं। प्राइस में जो डिफरेंस आता है उससे हमारा प्रॉफिट होता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो स्टॉक्स हमारे पास है ही नहीं, हमने खरीदे ही नहीं है, उनको हम पहले सेल कैसे कर सकते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल जायज़ है। मैं आपको बता देता हूं कि कैसे हम पहले शेयर्स को सेल करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको लेवरेज की फैसिलिटी मिलती है। आपके बिहाफ पे आपका ब्रोकर ऑर्डर प्लेस करता है। जैसे अभी हमने ये पोजीशन ली थी, इसमें हमारे बिहाफ पे अब स्टॉक्स ने 5 गुना ज़्यादा स्टॉक्स बाई कर लिए थे और उसके बाद हमने सेल कर दिया, उसका पैसा वापस कर दिया। ठीक उसी तरह शॉर्ट सेलिंग में भी अब स्टॉक्स हमारे बिहाफ पे अपने शेयर सेल कर देगा, बाद में हमें उन्हें उसे बाय करके वापस करना होगा। जैसे अभी ये HDFC बैंक का शेयर 1562 रुपए का है। अगर हम इसको अभी सेल कर देते हैं और बाद में इसका प्राइस डाउन होता है तो लो प्राइस में बाय करके ये शेयर्स फिर से हम अब स्टॉक्स को दे देंगे और जो प्राइस का डिफरेंस होगा वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो तो रुको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं। तो यहां पर मैं HDFC बैंक वाला शेयर सेलेक्ट कर लेता हूं, सेल पे मैं क्लिक करूंगा तो इंट्राडे ट्रेडिंग ऑलरेडी सिलेक्ट है। क्वांटिटी हमें डालनी है, फिर से हम 30 की क्वांटिटी यहां पर डाल देते हैं। क्वांटिटी में हमने फिर से 30 डाल दिया है। एडवांस सेटिंग को ऑन करते हैं तो यहां पे सारी चीजें सही हैं। हम रिव्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, देन यहां पे हम कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे। यहां पे गाइस आप देख सकते हो हमने शॉर्ट सेलिंग के अंदर 30 शेयर HDFC बैंक के सेल कर दिए हैं। अब हम वेट करेंगे कि HDFC बैंक का प्राइस और ज्यादा गिरे, हम इसे बाय कर लें और अपना प्रॉफिट बुक कर सके। यहां पे हम पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आप देख सकते हो हमारा 52 रुपीज का लॉस हो चुका है बिकॉज जिस प्राइस पे हमने शेयर सेल करे हैं प्राइस उससे ज़्यादा बढ़ चुका है। तो शॉर्ट सेलिंग की कंडीशन में अगर शेयर का प्राइस बढ़ेगा तब हमारा लॉस होगा और जो हमने नॉर्मल बाइंग करी थी उसमें अगर प्राइस बढ़ता है तो हमारा प्रॉफिट होता है। तो गाइस चाहे आपने एक लॉन्ग पोजीशन ले रखी हो, चाहे आपने एक शॉर्ट पोजीशन ले रखी हो, आपको मार्केट क्लोज होने से पहले ही आपको अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी होगी। अगर आप खुद से नहीं करते हो तो आपका ब्रोकर यानी अपस्टॉक्स ऑटोमेटिक आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देगा और अपना फंड्स वापस ले लेगा। इंट्राडे ट्रेड के अंदर जो भी आप पोजीशन लोगे वो पोजीशंस वाले ऑप्शन में दिखाएगा एंड जो भी शेयर्स आप डिलीवरी में खरीदते हो वो सारे होल्डिंग्स वाले ऑप्शन में दिखाता है। यहाँ होल्डिंग्स में आप देख सकते हो मैंने कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है एंड उनका P&L भी दिखा रहा है। तो जिस प्राइस पे हमने सेल किया था उसके बाद इसका प्राइस बढ़ रहा है, दैट्स वाई मुझे यहाँ पर 52 रुपीज़ का लॉस हो चुका है। तो मैं वेट नहीं करूंगा कि मुझे प्रॉफिट हो बिकॉज मुझे वीडियो कंप्लीट करनी है। तो मैं अभी इसकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं स्क्वायर ऑफ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर सारी चीज़ें ऑलरेडी फिल्ड है तो मुझे सिर्फ रिव्यू ऑर्डर पे क्लिक करना है, कन्फर्म ऑर्डर पे क्लिक कर देना है एंड ये ऑर्डर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने जो शेयर सेल किए थे वो शेयर्स वापस से बाय कर लिए हैं। वापस हम अपने फंड्स वाले ऑप्शन में आएंगे तो आप देख सकते हो मेरे पास 10,000 रुपए वापस मेरे आ चुके हैं एंड जो भी मेरा लॉस हुआ है वो यहाँ पर दिखा रहा है। जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है यहाँ पे वो सिर्फ आपका होगा। अब स्टॉक्स का आपके प्रॉफिट और लॉस से कोई लेना देना नहीं रहेगा। जो भी पैसा वो आपको देता है उस पर वो कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है। साथ ही साथ इंट्राडे ट्रेड में जब भी आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हो तो वहाँ पे आपको पर ऑर्डर 20 रुपीज़ देने पड़ते हैं। जब भी आप कोई ऑर्डर यहाँ पर प्लेस करोगे तो आपको 20 रुपीज़ की फीस लगती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग का प्रोसेस क्या है एंड आपकी सारी कंफ्यूजन भी दूर हो गई होगी। तो आई होप गाइस अब आपकी समझ में आ गया होगा कैसे आप अपस्टॉक्स प्लेटफॉर्म पे इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पे जो भी मैंने ट्रेड्स करी हैं वो सैंपल के लिए करी हैं। मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं कि मैं कौन सा स्टॉक बाय कर रहा हूँ, किस प्राइस पे ले रहा हूँ।
सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग करी है, तो ये मत सोचना कि इसका तो लॉस हो गया तो यहाँ पे लॉस ही लॉस होता है। आप सोच समझ के स्टॉक सिलेक्शन करते हो और सही प्राइस पे यहाँ पर अपनी ट्रेड प्लेस करते हो तो डेफिनेटली आप यहाँ से अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। बट मैं आपको एक सलाह देता हूं, कभी भी ये सोच के कोई पोजीशन ओपन मत करना कि मुझे लग रहा है कि इसका प्राइस ऊपर जाएगा या मुझे लग रहा है इसका प्राइस नीचे जाएगा, बिकॉज आपके लगने से नहीं होता है। मार्केट का जो सेंटीमेंट होता है, मार्केट में जो चल रहा होता है, उसके बिहाफ पे आपको यहाँ पर ट्रेडिंग करनी है, इसलिए यहाँ पर सीखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड शुरुआत में मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप बहुत ज्यादा पैसे यहाँ पर मत डालो, आप 1000 रुपए से शुरू करो और उन 1000 रुपए में कम से कम वैल्यू में आप यहाँ पर ट्रेडिंग करो। जब आप कुछ दिन यहाँ पे ट्रेड करोगे, 1-2 महीने सर्वाइव कर ले जाओगे, तब आपको मार्केट का सारा सिस्टम पता चल जाएगा और आप यहाँ पर डेफिनेटली एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने में सफल हो जाओगे। और स्टार्टिंग में इंट्राडे ट्रेडिंग में मैक्सिमम लोग पैसे गंवाते हैं, तो स्टार्टिंग में आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। जो भी पैसा आप यहाँ पे स्टार्टिंग में डालना, ये समझ के डालना कि आप सीखने के लिए वो पैसे खर्च कर रहे हो। इसका अफसोस मत बनाना कि यार मेरे पैसे चले गए। जब आपका लॉस होगा, जब आप मार्केट को समझोगे, तभी आप यहां से अर्न भी कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूं जो भी चीजें मैंने इस वीडियो में शेयर करी हैं उससे आपको कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली होगी और डेफिनेटली आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो यार लाइक जरूर कर देना। अगर आपका कोई क्वेश्चन या सजेशन या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कर देना। और हाँ, अपस्टॉक्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाके आप अपना अकाउंट जरूर ओपन कर लेना अगर आपके पास नहीं है तो। लास्ट में यही बोलना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पे नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो किस बात का वेट कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लो ताकि आने वाली वीडियोस को आप कभी मिस ना करो। तो मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।